गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और इसमें हमारा टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता। एग्जाम्पल हमने लिए थे आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर की फॉर्मेशन होती है। यहां आयरन सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट भी एक्वस सॉल्यूशन है एंड कॉपर सॉलिड। नेक्स्ट एग्जांपल था जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है एंड जिंक सल्फेट प्लस कॉपर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल का लेड कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। तो यहां देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर से कंपेयर करते हैं आयरन को, तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये आयरन क्या करता है, कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देता है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर की फॉर्मेशन हो जाती है। सिमिलरली जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट एंड कॉपर की फॉर्मेशन करता है, लेड कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड एंड कॉपर की फॉर्मेशन करता है, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। यहां जो है आयरन, जिंक, लेड ये जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं, यानी कॉपर से कंपेयर करते हैं तो आयरन, जिंक, लेड जो है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं, ये कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देते हैं। अब लेते हैं एक्टिविटी में हम एग्जांपल ले रहे हैं आयरन का। कौन सा ले रहे हैं, आयरन वाला। टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, कैसे कलर का, ब्लू कलर का। फिर इसमें आयरन नेल जो है डालते हैं, सम टाइम के लिए इसे छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, यहाँ आयरन नेल जो थी वो ब्राउनिश हो जाती है। ब्राउनिश क्यों हो जाती है, क्योंकि जो कॉपर है वो इस आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे ब्राउन कलर की हो जाती है। क्लियर है। और जो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था वो ब्लू कलर जो है फेड हो जाता है। फेड हो जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है और आयरन सल्फेट के कारण जो है उसका कलर लाइट ग्रीन होने लगता है। क्लियर है। तो यहाँ आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आयरन जो है यहाँ से इस कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट
फॉर्मेशन कर देगा। तो ये आपकी हो गई क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो इसके लिए एक्टिविटी सीरीज होती है। एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स को जो है उनकी एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। टॉप पे जो होगी जैसे पोटेशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, फिर उससे नीचे सोडियम, सोडियम जो है पोटेशियम से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। फिर आ गया मैग्नीशियम, ये सोडियम से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो बॉटम पे होगा, बॉटम पे क्या होंगे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। यहाँ प्लेटिनम जो है सबसे कम लिस्ट यानी कि लिस्ट एलिमेंट होगा, सबसे कम एक्टिव एलिमेंट होगा। और जो टॉप पे होगा उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, वो मोर एक्टिव एलिमेंट होगा। क्लियर है? तो ये हमें पता चलता है एक्टिविटी सीरीज से। एक्टिविटी सीरीज में क्या किया जाता है, एलिमेंट को उनकी एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अब नेक्स्ट लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखो जनरल इक्वेशन में यहां ले रहा हूं ए बी बी डी। ये ए है, ये पी, सी डी। एरो साइन से लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, यानी रिएक्टेंट है ए बी एंड सी डी। ए बी में ए कैटायन है और बी एनायन है, सी डी में सी कैटायन है, डी एनायन है। अब देखो रिएक्टेंट्स जो हैं इनमें आयंस का एक्सचेंज होता है। इनमें आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज कैटायन कैटायन से एक्सचेंज होगा, एनायन एनायन से एक्सचेंज होगा। ध्यान रखना सेम चार्ज वाले आयंस ही एक्सचेंज करेंगे। रिएक्टेंट साइड में जो है रिएक्टेंट्स के बीच क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज भी किससे होगा, सेम चार्ज वाले आयंस के बीच ही होगा। तो यहाँ ए जो है वो सी के प्लेस पे और सी जो है वो ए के प्लेस पे आ रहा है, यानी ए और सी रिएक्टेंट जो हैं उनपे आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज। ए सी के प्लेस पे, सी ए के प्लेस पे। तो देखो क्या बना है इधर, ए एंड सी के बीच एक्सचेंज हुआ और इससे सी बी एंड ए बी टू न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन यहां हो रही है। अब देखो ए सी के बीच एक्सचेंज हो सकता है या फिर हो सकता है बी और डी के बीच एक्सचेंज करवा सकते हो। जैसे आप ये नहीं करवाओगे तो बी और डी को करवाओगे तो डी एक के साथ आ जाएगा और बी जो है वो सी के साथ चला जाएगा, तब भी यही कंपाउंड जो है इन्हीं कंपाउंड की फॉर्मेशन यहाँ होगी।
क्योंकि आप चाह रहे हो जैसे बी डी के प्लेस पे चला जाए और डी बी के प्लेस पे आ जाए, तो देखो डी किसके साथ आएगा, ए बी, क्या बन जाएगा ए बी। बी किसके साथ जाएगा, सी के, तो क्या बन जाएगा सी बी। ध्यान रखना दोनों आयंस को एक्सचेंज नहीं करना है, कैटायन को कैटायन से करें या एनायन को एनायन से करें, सेम चार्ज वाले आयंस को एक्सचेंज करना है और वन को ही एक्सचेंज करना है, इससे टू न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। यदि हम ए बी और सी डी दोनों को एक्सचेंज करा देंगे तो कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होगी, ए बी यहाँ इस तरफ आ जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ सी बी एंड ए डी टू न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब पर्टिकुलर एग्जांपल हम लेते हैं, ये देखो मैंने टू टेस्ट ट्यूब ली है, यहाँ पे एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है 1.10 और इसमें मैंने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया। क्या है? बेरियम क्लोराइड, BaCl, बेरियम क्लोराइड। सेकंड टेस्ट भी है और इसमें जो है क्या है आपके सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट। क्लियर? एक्टिविटी है ये एक्टिविटी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, यानी कि ये इन दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, यानी कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड वाली टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया। सम टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम हमने क्या देखा कि टेस्ट ट्यूब में इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है और इनसॉल्युबल सॉलिड जो सब्सटेंस बना है वो प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। इसके लिए मैं पर्टिकुलर रिएक्शन लिख रहा हूं, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड का है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट किया सोडियम सल्फेट से, सोडियम सल्फेट, नेम है बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है। अब देखो यहां बेरियम सोडियम के प्लेस पे और सोडियम जो है वो बेरियम के प्लेस पे आ जाता है। कंपाउंड जो बनेगा वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा। बेरियम सोडियम के प्लेस पे आके सल्फेट आयन के साथ बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन कर लेता है। बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड है, यानी कि यहां पीपीटी बनता है। कैसा? वाइट पीपीटी, पीपीटी की फुल फॉर्म है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ठीक है, कैसा बन रहा है? वाइट पीपीटी। अब सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम की वैलेंसी भी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या 1, तो क्या बन गया NaCl। बैलेंस करते हैं, बेरियम 1 Cl2 ये 2, सोडियम 2 सल्फेट आयन 1 इसका नेम है बेरियम
सल्फेट और ये है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन यहाँ होती है। तो देखो यहाँ पर जो बनता है इसमें मिलने के बाद ये बनता है वाइट प्रिसिपिटेट। और कौन क्या है प्रिसिपिटेट बनता है, नेम क्या है BSO4 बेरियम सल्फेट। साथ में क्या बनता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl इसमें। ये रिएक्शन लिखेंगे यहाँ इक्वेशन इसका यूज करेंगे, बैलेंस करेंगे इसे। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट साइड चेक करो, आयंस के बीच क्या हुआ एक्सचेंज हुआ, आयंस के बीच क्या हुआ एक्सचेंज हुआ और आयंस के एक्सचेंज से टू न्यू कंपाउंड्स की यहाँ फॉर्मेशन हो रही है और दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ बेरियम सोडियम की प्लेस पे सोडियम बेरियम की प्लेस पे आ रहा है, क्या कह सकते हैं आयंस का रिएक्टेंट साइड आयंस का एक्सचेंज हुआ है और इससे क्या हुआ टू न्यू कंपाउंड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए क्या होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। अब देखो यहाँ प्रिसिपिटेट, व्हाट इज प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट क्या है। तो देखो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो केमिकल रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है और वो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस प्रिसिपिटेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्रिसिपिटेट। क्लियर है। देखो यहाँ इन दोनों की रिएक्शन हुई सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड एस फॉर सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस बनाया यहाँ और ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनाया है वो क्या है प्रिसिपिटेट। कलर क्या है इसका व्हाइट, बेरियम सल्फेट का यहाँ कलर क्या होगा व्हाइट कलर है। क्लियर। अब देखो जिन रिएक्शंस में प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिन रिएक्शंस में प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। वो क्या होंगी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अभी लेंगे ये एग्जांपल आएगा। दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाई बिकॉज बेरियम एंड सोडियम आयंस में इनमें क्या हो रहा है एक्सचेंज और इससे क्या हो रहा है टू न्यू कंपाउंड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो मैं इसी रिएक्शन को कह रहा हूं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। भाई एक रिएक्शन एक से ज्यादा टाइप्स में आ सकती है, वहां रीजन जो होंगे वो अलग अलग होंगे। रीजन क्या होंगे इनके अलग अलग होंगे। दिस रिएक्शन इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाई क्यों बिकॉज बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट react to each other and form insoluble solid substance barium sulfate. So this reaction is precipitation reaction. इसलिए क्या है precipitation reaction है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं इसका। लेड नाइट्रेट react to potassium iodide, potassium iodide,
आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। lead nitrate react to potassium iodide। अब यहां क्या होगा, lead के डायरेक्ट नाइट्रेट नहीं है, पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है और आयोडीन के नेगेटिव चार्ज। आयन सेक्शन होंगे सेम चार्ज वाले, लेड पोटेशियम के प्लेस पे, पोटेशियम किसके, लेड के प्लेस पे। तो देखो पोटेशियम लेड के प्लेस पे जाएगा, लेड पोटेशियम के प्लेस पे आएगा, तो लेड आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड। इसकी फॉर्मेशन कर लेगा लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन करेगा। लेड आयोडाइड कैसा है, येलो पीपीटी, पीपीटी प्रिसिपिटेट, और फॉर्म क्या है, प्रिसिपिटेट। सॉलिड एंड पोटेशियम लेड के प्लेस पे जाकर क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, चेक करते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। आप चेक करें इसे, तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर रहा है। आपको बताना है केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड। मैसेज करें अनबैलेंस्ड, किसने दिया, अशोक सिंह, वेरी गुड सर। हाँ, अब इसे बैलेंस्ड करें, बैलेंस्ड करें इसे। निकिता कुमारी ने भी आंसर दिया अनबैलेंस्ड, बिल्कुल सही है, आप दोनों का आंसर अनबैलेंस्ड है। अब आपको इसको बैलेंस्ड करना है, तो देखो यहाँ लेड रिएक्टेंट साइड लेड 1, प्रोडक्ट साइड 1, ठीक है। नाइट्रेट आयन रिएक्टेंट साइड 2 है बट प्रोडक्ट साइड 1 है, तो 2 करने के लिए इस पोटेशियम नाइट्रेट को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां क्या नंबर आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट को मल्टीप्लाई 2, वेरी गुड, नेम है रेखा कुमार, 2, वेरी गुड, 2 से क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है पोटेशियम रिएक्टेंट साइड 1 है बट प्रोडक्ट साइड 2, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, इससे 2 से। अब देखो आई 2 और इधर भी 2। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, क्या है, बैलेंस्ड। तो देखो यहाँ लेड किसके प्लेस पे क्या है, पोटेशियम पे, पोटेशियम किसके प्लेस पे, लेड के, यानी रिएक्टेंट साइड में आयंस के बीच एक्सचेंज हुआ और इससे 2 न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। So this reaction is double displacement reaction। ये कैसी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रीजन देखो मैंने पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं, एक रिएक्शन एक से ज्यादा टाइप्स में आ सकती है, जैसे अभी हमने ये लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा और मैंने इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा। अब आपको बताना है इसमें भी देखो पीपीटी बन रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, 2 न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसके बेस पे हमने कहा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है, तो इस पीपीटी फॉर्मेशन के बेस पर इस रिएक्शन का नेम आप बता सकते हो, क्या टाइप बता सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है बट पीपीटी की फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन के बेस पर इस रिएक्शन का नेम बता सकते हो, क्या, मैसेज करें प्रेसिपिटेशन,
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, क्या नाम एम हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये एग्जांपल 1, ये 2, 3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी होगी, क्योंकि छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एसिड एंड बेस react to each other and form salt and water। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, और ये इस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, ये भी एक क्यू है और ये लिक्विड है। क्लियर। अब यहाँ देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है एंड वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। हम यदि ऐसा कह रहे हैं तो ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन क्या होगी? जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्लियर। बट देखो यहां मैं क्या कह रहा हूं, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव। वैलेंसी सेम है तो ऐसे कैसे आ जाएंगे? अदरवाइज वैलेंसी के अकॉर्डिंग जो है हमें फॉर्मूला लिखना है। अब देखो यहां ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के बीच आयंस का क्या होगा? एक्सचेंज। सोडियम के प्लेस पे क्या आ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सोडियम के प्लेस पे जा रहा है, सोडियम हाइड्रोजन के प्लेस पे आ रहा है। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन के प्लेस पे आएगा तो क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोजन सोडियम के प्लेस पे जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन होती है, H2O बन जाता है। अब यहाँ रिएक्टेंट के बीच आयंस का एक्सचेंज हुआ है, हाइड्रोजन सोडियम के प्लेस पे, सोडियम हाइड्रोजन के प्लेस पे, और सोडियम कंपाउंड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर की फॉर्मेशन यहाँ हो रही है। अब आपको बताना है इसके बेस पे ये रिएक्शन किस प्रकार की होगी, टाइप का नेम डालना है। अभी मैंने कहा एसिड और बेस, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन का। अब मैंने कहा हाइड्रोजन की प्लेस पे सोडियम, सोडियम की प्लेस पे हाइड्रोजन, यानी रिएक्टेंट के बीच आयंस का एक्सचेंज हुआ है और टू न्यू कंपाउंड्स की यहाँ फॉर्मेशन हो रही है। अब ये रिएक्शन किस टाइप की है? क्या लिखेंगे टाइप में? न्यूट्रलाइजेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या प्रिसिपिटेशन है? आपको आंसर देना है इन तीन में से एक, फिक्स होगा आंसर। टाइप का नेम बताएं इस रिएक्शन के। न्यूट्रलाइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा दिव्या कुमार। डबल डिस्प्लेसमेंट और सौरभ कुमार डबल डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अशोक सिंह डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही। देखो आपको रीजन देना होगा, मैंने पहले ही बताया एक रिएक्शन एक से ज्यादा टाइप्स में हो सकती है बट वहां रीजन अलग होगा। यहाँ हमने कहा आयंस का एक्सचेंज हुआ है, टू न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी नहीं सोचना है। हम कह रहे हैं एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इसमें यहाँ पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगी। देखो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। एग्जांपल नंबर 2 जो हमने लिया है उसमें भी पीपीटी की
बट देखो एग्जांपल नंबर 3 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इस मैंने बता दिया क्या लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, क्लियर है, बट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं होती, क्लियर। ये जो फास्ट रिएक्शन भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत तेजी से होती है, इसलिए क्या है फास्ट रिएक्शन भी, क्लियर है, ये फास्ट रिएक्शन है। तो ये हो गया आपके क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्लियर। इनमें क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में आयंस के बीच क्या होगा, एक्सचेंज होगा, उससे टू न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, क्लियर। एनी डाउट? एनी डाउट? यदि डाउट नहीं है मेरी वॉइस आ रही है क्या, क्लियर? वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? हाँ, नेक्स्ट देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बोलें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, डन कर दें। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन, क्लियर। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सब्सटेंस में, सब्सटेंस जो है उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है। ऑक्सीडेशन में सब्सटेंस में प्लस साइन ऐड के लिए किया हुआ, ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन इसमें क्या होगी, ऐड होगी। सब्सटेंस में हाइड्रोजन रिमूव होती है, सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव। ऑक्सीडेशन में सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी, नेक्स्ट सब्सटेंस से हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव होगी। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन में सब्सटेंस ऑक्सीजन, सब्सटेंस से ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ रिमूव होगी, ऑक्सीजन यहाँ क्या होगी, रिमूव होगी, बट हाइड्रोजन, सब्सटेंस में हाइड्रोजन यहाँ क्या होगी, ऐड होगी, हाइड्रोजन यहाँ क्या होगी, ऐड होगी।
दो बात मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूं आज। पहली ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन रिमूव होगी। भाई रिएक्शन जिनमें सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड होगी, बट हाइड्रोजन क्या होगी, रिमूव होगी, निकलेगी उससे। ठीक है, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है रिडक्शन में क्या होगा, सब्सटेंस में ऑक्सीजन रिमूव होगी बट हाइड्रोजन यहाँ क्या होगी, ऐड होगी, वो रिएक्शन क्या होगी आपके रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स क्लास का टाइम समाप्त हो रहा है। आज जितना मैंने पढ़ाया इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बंद कर दें। नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।